हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग फंडिंग पिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। फंडिंग पिप्स के सराउंडिंग में बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ चल रहे हैं, जिसके बारे में मुझे लगा कि मुझे बात करना चाहिए। रिसेंटली माई फॉरेक्स फंड दी फंडेड ट्रेडर और स्किल्ड ट्रेडर ये लोग का जस्ट बैंकरप्सी हुआ कुछ महीने पहले। तो क्या नेक्स्ट नंबर फंडिंग पिप्स का है? क्या फंडिंग पिप्स भी नेक्स्ट कुछ टाइम या फिर कुछ महीने बाद बैंकरप्सी फाइल करेगा? तो ये सब के बारे में मैं इस वीडियो में इन डेप्थ डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। इस वीडियो को हम लोग दो भाग में भाग करेंगे। फर्स्ट पार्ट में होगा आपका जितने भी न्यू रूल्स है, जितने भी न्यूज़, जितने भी नए चीज़ें ये लोग लाए हैं रिसेंटली, वो सब के बारे में मैं इन डेप्थ डिस्कस करूँगा। एंड सेकंड पार्ट में होगा ये फंडिंग पिप्स का जो जितने भी नई चीज़ें आए हैं, जो लोग बोल रहे कि स्कैम है, ये है, वो सब के बारे में मैं इन डेप्थ बात करने वाला हूँ सेकंड पार्ट में। तो लेट्स जंप टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज न्यू रूल्स फॉर फंडिंग पिप्स। जो फर्स्ट नया रूल है, जो कि बहुत ही सिंपल एक रूल है, जो हर एक प्रॉप फर्म में आपको मिल ही जाएगा, वो है मिनिमम ट्रेडिंग डेज। जो पहले नहीं था, आप पहले 1 या 2 दिन या फिर एक ट्रेड में भी आप पास कर सकते थे। लेकिन अभी रिसेंटली ये लोगों ने क्या किया कि आपको मिनिमम 3 डेज स्टूडेंट फेस में एंड 3 डेज प्रैक्टिशनर फेस में आपको देना ही पड़ेगा। नहीं तो आप अगर एक दिन में कंप्लीट भी कर दिया, ऐसा नहीं होगा कि आपको टर्मिनेट कर देगा, ऐसे नहीं है। लेकिन और 2 डेज आपको वेट करना पड़ेगा। और 2 डेज आप कोई भी रैंडम ट्रेड करो, कोई भी 0.01 लॉट से एक ट्रेड बस पंच कर दो, हो जाएगा कंसिडर्ड एज ए ट्रेडिंग डे। आपको बेसिकली 3 डेज जैसे भी करके करना होगा, तभी जाके आपको सेकेंड फेज में प्रमोट करेंगे ये लोग, या आपको मिनिमम एटलीस्ट 3 डेज करना होगा, तभी जाके होगा। जो लोग एक्सेप्शनल ट्रेडर है या फिर जो लोग 2-3 ईयर्स से कर रहे हैं, वो लोग एक ट्रेड या फिर 2 ट्रेड में भी कभी भी पास कर लेते। लेकिन अभी ये न्यू रूल्स है, वो लोग भी नहीं कर सकते। एटलीस्ट आपको 3 डेज ट्रेड करना होगा। एंड ये जो रूल है, ये न्यूबीज़ के लिए कुछ उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर आप नए हो ट्रेडिंग में, आप वैसे भी 3 डेज में कर नहीं सकते हो। आपको एटलीस्ट 1 या 2 मंथ चाहिए होगा कोई भी एक नॉर्मल जो प्रॉफर्म चैलेंज है वो पार करने के लिए, जो जितने भी नए ट्रेडर्स है। तो अभी हम लोग सेकंड रूल के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है आपका 3% लॉस मैक्सिमम पर ट्रेड। एंड न्यूज़ के रिलेटेड कुछ वो है, न्यूज़ ट्रेडिंग के रिलेटेड कुछ चीज़ ये लोग अपडेट किए, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो ये 3% रूल लाया है, ये ऑलमोस्ट 2 वीक्स पहले फंडिंग पिप्स वालों ने लाया था, जो कि टॉक्सिक ट्रेड फ्लो नाम का एक सेगमेंट था, उसके अंदर था। लेकिन मेन दिक्कत ये था कि ये लाने के बाद ये लोग ने ना ही कुछ मेल किया, ना कभी अपडेट किया कि ये नया रूल हम लोग लाए हैं, आप प्लीज़ इसे फॉलो कीजिए। मैक्सिमम जो ट्रेडर थे, वो लोग के इस रूल के बारे में पता ही नहीं था, तो सब लोगों ने ट्रेड किया। अभी आपको अगर पता है मैक्सिमम लॉस पर डे 5% है, तो आप 3% एक ट्रेड में रिस्क ले ही सकते हो। जितने भी और स्पेशली जो लोग बहुत टाइम से ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग कभी कभार लेते हैं पर ट्रेड 3%, मोर देन 3% भी लेते हैं। सो हैवी क्रिटिसिज्म मिलने के बाद ट्विटर पे मैं आपका वीडियो ऐड कर दूंगा ट्विटर का, कि कितने लोगों ने इसके बारे में बात किया ट्विटर पे। सब लोग बोल रहे कि ये अनफेयर हुआ है, ये लोग को ऐसे नहीं करना चाहिए, ये स्कैम है, ये चीटिंग है। बोलने के बाद अभी जो ट्रेडिंग रूल्स का पेज है, यहाँ पर आपको टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो करके एक सेगमेंट ये लोग ने ऐड किया है आफ्टर 2 वीक्स। इतना क्रिटिसिज्म मिलने के बाद ये लोग ने अभी ऐड किया है, जहाँ पे आप देख सकते हो अभी ये लोग ने जाके ऐड किया है, योर बिगेस्ट लॉस शुड नॉट एक्सीड 3% ऑफ द अकाउंट साइज। अगर ये लोग ने पहले कर दिया होता, तो इतना खराब हालत ये लोग का आज होता ही नहीं। आज मैक्सिमम लोग फंडिंग पे इसको स्कैम बोल रहे हैं, या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ कंपेयर कर रहे हैं जो कि बहुत ही शेडी था। तो इतना ख़राब हालत ये लोग का बस इसी वजह से हो, क्योंकि ये लोग ने ये रूल लाने के बाद किसी को भी नोटिफाई नहीं किया, इसीलिए। एंड जो नया न्यूज़ का रूल है, उसमें बेसिकली यही है कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 7 PM को एक न्यूज़ है, ठीक है। सो 7 PM के 5 मिनट पहले, यानी कि 6:55 PM तक आप कोई ट्रेड नहीं कर सकते हो। अगर आपने पंच किया तो आपको बैन भी कर सकते हैं, या फिर आपका वो ट्रेड काउंट नहीं होगा। और 7 PM के ठीक 5 मिनट बाद, यानी कि 7:05 PM तक, अगर उस टाइम फ्रेम में भी आपने कोई भी ट्रेड किया, उससे प्रॉफिट हो या लॉस हो, मैटर नहीं करता, लेकिन आपको बैन किया जा सकता है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ये चीज़ प्रैक्टिस किया, तो हो सकता है आपको भी ये प्रोफर्म जो है ये बैन कर दे, एंड फिर आप बोलोगे कि आपके साथ स्कैम हो गया या फिर आपको बैन कर दिया। एंड थर्ड जो नया और सबसे अजीबोगरीब एक चेंज है, वो है न्यू पे आउट स्प्लिट का। अभी आपको 3 से लेकर 4 ऑप्शन देते हैं, आप देख सकते हो। डेली जो है वो अभी आया नहीं है, लेकिन वो भी मोस्ट प्रोबेबली ये लोग शो करेंगे। अगर आपने 60%
प्रॉफिट स्प्लिट लिया तभी आपको पर ट्यूसडे करके आपको पे आउट मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको 80% पे आउट चाहिए, अगर आपने $1000 का प्रॉफिट बनाया, आपको $800 तभी मिलेंगे अगर आपने बाई वीकली चूज़ किया। ये आप लोगों को फोर्स कर रहे हैं काइंड ऑफ कि आप बाई वीकली या फिर मंथली चूज़ करो, ठीक है। लाइक ये लोग साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं कि आपको ऐसे करके फोर्सफुली आपको ऐसे सिलेक्शन कराए कि आप बाई वीकली ही लो। डेली अगर लोगे आपको 10% आई गेस प्रॉफिट स्प्लिट देगा, तो आपके लिए ये बेनिफिशियल है ही नहीं। तो ये लोग ऐसे करके साइकोलॉजी के साथ खेल रहे हैं आपका। आपको मैंने खुद अपने अकाउंट में बाई वीकली सिलेक्ट किया है। एंड जो थर्ड ऑप्शन जो है मंथली का, आपको एक मंथ वेट करना पड़ेगा तभी जाके 100% स्प्लिट मिलेगा, जो कि आई डोंट थिंक लाइक बहुत ही कम ट्रेडर्स होंगे जो ये चूज़ करेंगे या फिर सिलेक्ट करेंगे। इतना पेशेंस मुझ पे तो नहीं है। सो यही वो 3 मेजर रूल है जो कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा लाइक फंडिंग टिप्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसी रीजंस के वजह से। फर्स्ट है आपका मिनिमम डेज, सेकंड है आपका 3% रूल जो मैंने आपको जस्ट बताया, एंड थर्ड है न्यू पे आउट सिस्टम। तीनों के बारे में मैंने आपको सिंपली और बहुत अच्छे से समझा कि ये तीनों जो नया चीज़ है वो क्या है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मैं अपना खुद का ओपिनियन और जितना भी लाइक ट्विटर एंड ऑल से मैंने सोर्स गैदर करके देखा है कि फंडिंग पिप्स स्कैम है कि नहीं। सो अभी हम लोग इस वीडियो के सेकंड पार्ट में जाने वाले, जो है कि आइदर फंडिंग पिप्स इज स्कैम और नॉट। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट जो दिक्कत हो रहा है वो कुछ लोगों को रिफंड के रिलेटेड हो रहा है। तो बेसिकली बात यह है कि एक इन्फ्लुएंसर है गैब्रियल नाम से, ठीक है। सो उसने एक फंडिंग पिप्स का अकाउंट खरीदा था अराउंड, जब तक ये मतलब नया जो रूल है पे आउट का वो नहीं आया था, तब उसने अकाउंट खरीदा अराउंड आई गेस 28 और 29 को खरीदा था इसने, ठीक है। सो खरीदने के बाद अभी वो बोल रहा है कि मैंने जब खरीदा था तब सब कुछ डिफरेंट था, लाइक रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट था। अभी खरीदने के बाद रूल्स सब चेंज हो गए, तो मुझे अभी रिफंड चाहिए। तो उसने ये ट्वीट करके डाला, जैसे कि आप देख सकते हो, मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा। लेकिन फंडिंग पिप्स वाले ने स्ट्रेट मना कर दिया कि हम लोगों के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको हम लोग रिफंड नहीं दे सकते, जो कि नॉर्मल है। जब आप अकाउंट परचेस करते हो एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आता है जहाँ पे आप साइन करते हो एंड उसके बाद आपको अकाउंट मिलता है, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्लियरली मेंशन रहता है कि आफ्टर परचेसिंग दिस अकाउंट कुछ भी हो जाए यू विल नॉट गेट द रिफंड। चाहे जो भी हो, आपके साथ स्कैम हो जाए, अकाउंट ना मिले या कुछ भी हो, अगर ट्रांजेक्शन के टाइम पे कोई भी वजह से कैंसिल हो जाए तो आपको रिफंड नहीं मिलता है। अभी वो लोग का टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे ही है, आप जब खरीदोगे आप पढ़ना, आप टर्म्स एंड कंडीशन में रहता है। सो ये स्कैम नहीं कंसिडर कर सकते हो आप। आपने खरीदा है क्यों अगर आपको नहीं चाहिए था, राइट। तो सो टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ के ही आप खरीदना, नहीं तो आप बिल्कुल मत खरीदना, नहीं तो आप भी बाद में स्कैम स्कैम बोलते रहोगे। नेक्स्ट जो एक दिक्कत आ रहा है वो एक इंडियन बंदे के साथ हुआ है जिसका नाम अभिमन्यु सिंह है। वो अराउंड 21 जून से वो ये बंदा जो है ये फंडिंग पिप्स के साथ ट्वीट में बहुत कुछ लाइक फाइट कर रहा है और बहुत ट्राई कर रहा है कि उसको अकाउंट मिले, ठीक है। सो बेसिकली उसका स्टोरी क्या है मैं आपको लाइक शॉर्ट में बताने का ट्राई करता हूँ। उसने अकाउंट खरीदा था आज से 1 साल पहले 100K का। उसने खरीदने के बाद बहुत ट्राई किया, ट्राई करने के बाद आफ्टर 8 और 9 मंथ्स, मैंने पर्सनली इस बंदे के साथ बात भी की है, तो आफ्टर 8 और 9 मंथ्स उसका ये चैलेंज तो कंप्लीट हुआ। फिर कंप्लीट करने के बाद 1 और 2 वीक्स बहुत ही अच्छे से ट्रेड करने के बाद इस बंदे ने अराउंड सम $1000 का पे आउट निकाला था, ठीक है। फिर पे आउट निकालते वक्त इसके ऊपर मतलब इसने गया कि राइस पे अकाउंट बनाने के लिए, क्योंकि पे आउट निकालने के लिए आपका राइस में अकाउंट होना कंपलसरी है काइंड ऑफ। तो ये जब राइस में अकाउंट बनाने गया तो राइस ने इसका केवाईसी डिक्लाइन कर दिया। सो अभी ये बंदा ट्विटर में यही बोल रहा है कि मेरा जो ये पे आउट है वो फंडिंग पिप्स की तरफ से नहीं आ रहा है, लेकिन ये दिक्कत एक्चुअली राइस से है। फंडिंग पिप्स में इसका अकाउंट का केवाईसी भी होगा और पे आउट भी दे दिया, लेकिन राइस वालों का केवाईसी कंप्लीट नहीं हो रहा है इसका। अगर आपने राइस में अकाउंट नहीं बनाया तो आप फंडिंग पिप्स का अकाउंट बिल्कुल मत खरीदना। मैं आपको फर्स्ट यही रिकमेंड करूंगा कि आप पहले राइस में जाओ और अकाउंट बना के देखो। अगर राइस में अकाउंट बना तभी आप फंडिंग पिप्स का अकाउंट खरीदना, नहीं तो फालतू का पैसा वेस्ट मत करना आप। नहीं तो ये अभिमन्यु सिंह के साथ जो हुआ वो एग्जैक्टली आपके साथ भी हो सकता है, फिर आप भी ट्विटर में जाकर बोलोगे कि स्कैम हो गया। ये भी स्कैम नहीं है। अगर आप अच्छे से देखो तो ये काइंड ऑफ ऐसा है कि आपने HDFC बैंक से SBI में ट्रांसफ़र किए, HDFC बैंक में कट गया लेकिन SBI में अभी तक डिपॉजिट नहीं हुआ। ये दिक्कत SBI में है ना, ये दिक्कत HDFC में नहीं है, राइट। तो सेम दिक्कत इधर पे भी है। फंडिंग पिप्स जो है इधर से पे आउट प्रोसेस करने में कोई दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत है राइज वालों से। राइज वालों का KYC इस भाई साहब का किसी भी वजह से नहीं हो रहा है, तो इसके लिए
ये बंदा भी बोल रहा है कि काइंड ऑफ फंडिंग पिप्स स्कैम है या फिर लाइक उसके साथ गलत हुआ, मैं भी 100% एग्री करता हूँ तो इसके साथ गलत हुआ है, एटलीस्ट रिफंड देना चाहिए। लेकिन फंडिंग पिप्स का टर्म्स एंड कंडीशन ही कुछ ऐसा है कि ये लोग रिफंड नहीं देते। ये एक प्रॉप फर्म जो है ये बेसिकली ऐसे करके अर्न करता है, फिर जो भी फंडेड ट्रेडर है लाइक मी, जो लोग अच्छा ट्रेड करते हैं, जो लोग कमाते हैं, वो लोग को पे आउट देता है, राइट। एंड थर्ड जो मेन चीज़ है जिसकी वजह से बहुत लोग स्कैम 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 बोल रहा है, मैं आपको ट्विटर का वीडियो ऐड कर दूंगा। मेनली लोगों का दिक्कत यही हो रहा है कि फंडिंग पे जो है नया अपडेट ला रहा है, जो ये लोग मेल के थ्रू या फिर किसी के थ्रू भी ये लोग बताते नहीं है, जैसे कि 3% रूल। ये अचानक से एक दिन आके आ गया कि यू कांट लॉस मोर देन 3% इन ए पर्टिकुलर ट्रेड। सो ये आने के बाद फंडिंग पेज वालों ने कुछ भी चीज़ मेंशन नहीं किया, आपको कुछ मेल नहीं दिया, आपको कुछ मैसेज नहीं किया, आपको इन्फॉर्म नहीं किया कि ये अपडेट आया है। तो जितने भी ट्रेडर्स है सब नॉर्मली ट्रेड कर रहे थे, तो इसके वजह से बहुत सारे लोगों के अकाउंट ब्रिच हुआ है। मैं आपको ट्विटर का वो सब स्क्रीनशॉट्स एंड ऑल ऐड कर दूंगा। सबका यही दिक्कत हो रहा है कि बेसिकली क्योंकि ये रूल आ गया था और सबको पता नहीं था, इसलिए बहुत लोगों का अकाउंट उड़ा है। इसीलिए लोग ये बोल रहे हैं कि फंडिंग पिप्स स्कैम कर रहे हैं या फिर लाइक फंडिंग पिप्स ने ये एक अनफेयर प्रैक्टिस किया है, जो मैं भी 100% एग्री करता हूँ। अभी हम लोग इस वीडियो के कंक्लूजन में पहुंच चुके हैं कि आपको इस फंडिंग पिप्स के साथ अकाउंट खरीदना चाहिए कि नहीं। तो वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बोलूँगा कि आप मत खरीदो। अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आप एटलीस्ट 2 या 3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको पता है न्यूज़ ट्रेडिंग कैसे करते हैं, आपको पता है कि ये सब प्रॉप फर्म के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है ये सबको क्रॉस कैसे करते हैं। लाइक प्रॉप फर्म अर्न ही ऐसे करता है, और प्रॉप फर्म तभी अर्न करेगा जब आप हारोगे, राइट। तो अगर आपको पता है आप क्या कर रहे हो, अगर आपको प्रॉप फर्म का ये गेम पता है, तभी आप अकाउंट खरीदना, नहीं तो बिल्कुल मत खरीदना। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से हर एक स्टेप बहुत बारीकी से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। आई होप जितने भी लोगों का जो भी कन्फ्यूजन है वो मैं क्लियर कर पाया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, डू कमेंट, आई विल 100% रिप्लाई। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद है एक लाइक ड्रॉप कर सकते हो। थैंक यू।